अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई जड़ी बूटी के साथ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करने वाले हैं एल्वा के बारे में, जिसे मुसब्बर भी कहा जाता है। इसी के बारे में बात होगी, इसके फ़वाइद के बारे में, इसका मिजाज क्या है और कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे इसके नाम की। तो पंजाबी में इसको मुसब्बर ही बोला जाता है, अरबी में सबर बोला जाता है, और अगर हिंदी ज़ुबान में बात कर लें तो इसको एल्वा बोला जाता है। संस्कृत में एलेख बोला जाता है, और सिंधी ज़ुबान में अगर हम बात कर लें तो एरियो बोला जाता है। फ़ारसी में भी इसको सबर बोला जाता है। अब बात करें ये होता क्या है, तो अगर आपने एलोवेरा का बहुत नाम सुना होगा, और ख़वातीन और मर्द हज़रात तकरीबन ही लोग उसे जानते हैं, क्योंकि ब्यूटी के बहुत सारे जो ख़ूबसूरती के लिए नुस्खा जात इस्तेमाल होते हैं उसमें इसका एलोवेरा का जो गूदा होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसी गूदे को पका कर, मतलब उसको खुश्क कर लिया जाता है। इतना उसको पकाया जाता है कि वो इस शक्ल में आ जाता है, मतलब कि वो खुश्क हो जाता है और वो डलियों की सूरत में हो जाता है। तो उसको मुसब्बर या एल्वा कहा जाता है। अब अगर बात करें इसके मिजाज की, तो गरम और खुश्क होता है ये दर्जा दोम में, गरम खुश्क दर्जा दोम में। अब बात करें अगर इसके फ़वाइद की, तो मुसब्बर को सबसे ज़्यादा कब्ज़ दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बकसरत जो इसका इस्तेमाल है वो कब्ज़ दूर करने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा तक़वियत मैदा के लिए बहुत थोड़ी सी मिक़दार में इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करेंगे तो ये दस्त लगा देता है, इसलिए कम मिक़दार में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो पेट के कीड़ों को मतलब मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ुसूसन चूर्नों को, जो मतलब मकद के एनस होल के अंदर जो ख़ारिश हो जाती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर इसको या तो इसका महलूल बना के हुक्ना किया जाता है, जिसको अनीमा भी कहते हैं, या फिर किसी रोगन वगैरह में मिलाकर इसको वहाँ पर लगा दिया जाता है। इसके अलावा हैज़ को ले के आने में इसका बड़ा किरदार होता है औरतों में। जिन औरतों का हैज़ रुक जाता है, ये उन नुस्ख़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है हैज़ को खोलने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल की अगर बात कर लें तो हामला औरतों में अगर इसको ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कर दिया जाए तो इस्कात हो जाता है, मतलब उनका हमल गिर जाता है। तो बहुत एहतियात करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि किसी हामला औरत को ये इस्तेमाल करवा दिया जाए और ये इस्कात हमल की तरफ चला जाए। और इसके अलावा ज़ख्मों को पाक करने के लिए, साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ मतलब मरहम वगैरह में भी शामिल किया जाता है, और अकेला भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वर्मों को तहलील करने के लिए, जो स्वेलिंग हो जाती है, सोज आ जाती है, उसके अंदर इसको बतौर ज़माद मतलब इसको पीस लिया जाता है पानी के अंदर, इसकी एक लई सी बना ली जाती है और वहाँ पर इसको जो है ज़माद कर दिया जाता है ताकि जो है सोज उतर जाए। अगर इसके अलावा बात कर लें तो मैदे और जिगर को तक़वियत देने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता रहता है। अब जो हमने इससे नफ़ा ख़ास हासिल किया वो यही है कि कब्ज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और कब्ज़ के तकरीबन जितने भी नुस्खा जात होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जहाँ फ़वाइद की बात हुई तो मुज़र भी इसकी लाजमी बात करेंगे। मुज़र इसका ये है कि ये ख़राश पैदा करता है, और इसी वजह से ये बवासीर अगर किसी को होगी तो उसको ये ना दिया जाए, उसके लिए ये मुज़र होगा। लेकिन अगर इसका मुसले शामिल कर लिया जाए तो मतलब कोई मसला नहीं है, बवासीर वाले मरीज़ को भी दे सकते हैं। अब इसका मुसले क्या होगा, गोंद कतीरा या फिर गुले सुर्ख, मतलब इन दोनों चीज़ों में से कोई भी इसका मुसले हो सकता है। अब बात कर लें अगर बदल की, तो तुरबत जो है इसका बेहतरीन बदल है। मिक़दार ख़ुराक की अगर हम बात करेंगे तो 1 रत्ती से लेकर 4 रत्ती तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।